के साथ हमारे साथ आप मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अगले मौजू की तरफ बढ़ें, आज दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। वो सभी जमहूरियतें जहां पे अवाम को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाब करें कि उनके ऊपर हुकूमत कौन करेगा, वहीं पे जो उनकी राय की आज़ादी है वो उनका बुनियादी हक है और उस राय की आज़ादी को लोगों तक पहुँचाना, दिस इज़ व्हाट यू कॉल फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसके ज़रिए लोगों की जो आज़ादी है उसका भी तकद्दुस बरकरार रखा जाता है और अपनी राय का इजहार भी करने का उन लोगों को मौका मिलता है जो साहिब कलम हैं, जो साहिब सोच हैं, जो किसी भी माशरे के अंदर ये फिक्र रखते हैं कि उस माशरे को किस जानिब जाना चाहिए। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ, काफ़ी 1991 से ऑनवर्ड्स इस दिन को बाकायदा तौर पर मनाया जा रहा है और इस दफ़ा भी इसके हवाले से मुख्तलिफ तकारीब दुनिया भर में मुनक़िद की जा रही हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अमला उन ममालिक में है जहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार रहा है, चैलेंजेस का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद हम आज के दिन ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहेंगे उन सभी लोगों को, अफराद को और इदारों को जिन्होंने अपने तौर पे कोशिश जारी रखी इस फ्रीडम को यकीनी बनाया और लोगों के हुकूक के लिए बात करते चले आए। और ये आगे भी होना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसा इमरान ने भी कहा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आई होप कि टाइम के साथ साथ बेहतरी आएगी और चीज़ें बेहतरी की जानिब ही जाएंगी। चले जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। आपको पता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको पता है, उन्हें पता है। 5 मैचेस की सीरीज ही जिसमें कौमी टीम को 2 से बरतरी हासिल है और अगर कौमी टीम डोंट टेल मी अमला बर्फी कहने लगी थी। डोंट बर्फी क्यों कहना है, बरतरी बोला है मैंने, बर्फी क्यों? अभी सीरीज जीतने दे फिर बर्फी खाएंगे। बर्फियों की आपको खाने पीने के अलावा कुछ सोचते हैं? अगर कौमी टीम भी होम ग्राउंड पर कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश करती है तो आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर काबिज हो जाएगी। अलबत्ता जो कामयाबी का तनासुब है 4-1 से तो पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर आ सकता है। यानी कि आप चाहती हैं कि हर हालत में हम क्लीन स्वीप करें। हाँ, हम भी जाहिर है हम सब चाहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बर्फी कराची में बहुत अच्छी मिलती है बहुत सी जगहों पे। आज अगर पाकिस्तान मैच जीतना है तो आप खा सकते हैं, कम से कम अब एक होम सीरीज तो जीतेंगे। हम मंगवा भी सकते हैं, हमारे पास गेस्ट है कराची से गेस्ट है, पता नहीं अब पहले उनसे तो पूछ लें, आपने अपने तौर पर। तो खैर जी, विकेट कीपर बैटर रिजवान ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वनडे में चौथे नंबर पर खेलूं। इस पे कल भी अरमला ने बात की थी, ये उनके मौकिफ की तायद करती हैं कि रिजवान भाई मैंने नहीं तायद की, मैंने उनकी स्टेटमेंट बताई है। जज्बात में दी तो भाई मैंने उनकी बात बताई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एशिया कप की बात करें तो पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस वक्त डेडलॉक बरकरार है। मुख्तलिफ हमारे जो साफी भाई हैं, जो पाकिस्तानी साफी हैं, वो भी इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं और उनके सोर्सेज ओबियसली इंडियन साफी हैं, चूंकि साफी एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त ये कहता है कि जो बीसीसीआई है इसने एशिया कप के लिए पीसीबी का जो हाइब्रिड मॉडल है ये मुस्तरद कर दिया है। मजीद इस पे क्या डेवलपमेंट होती है इसी पे हमने। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने आपसे बगैर पूछे बर्फी की ऑफर कर ली है, लेकिन आप हमें बता दें, हाँ क्या आप हमें भेजेंगे कि नहीं? बिल्कुल, वैसे मैं सही बात बताऊं तो मैं तो लाहौर से बर्फी लेकर आया हूँ 3 दिन पहले। लो भाई हमें भेजनी पड़ेगी। लाहौर में एक बड़ी मशहूर जगह सलीम भाई, मैं आपको ऑफ एयर एक बड़ी जबरदस्त बेकरी बताने वाला हूँ कराची में, जहाँ से बहुत अच्छी काजू बर्फी मिलती है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप आए, आपको खिलाते। लेकिन अब ऐसा वक्त तो नहीं आया है कि न्यूजीलैंड की जो बी टीम है इसको हराने के बाद मिठाई बांटे भाई। अच्छा अब आप अच्छा चलें, आप तज्जिया दे दें जरा, फिर आगे चलते हैं। आपका क्या तज्जिया है? आप कह रहे हैं कि हमें बस क्लीन स्वीप ही करना चाहिए, कोई ये चक्कर नहीं है कि हम 4-1 से जीते। बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड के साथ बहुत बुरा हुआ। एक तो उनके बहुत सारे प्लेयर जो हैं, 8 प्लेयर गालिबन आईपीएल खेलने के लिए चले गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम डॉलर कमाएंगे। उनके बोर्ड ने कहा चले जाओ और अपनी जेब मिटाने के लिए ये सोचा कि चलो वर्ल्ड कप भी होना है वहां पर तो उनको इंडिया में कंडीशन से आगाही का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि सिवाय 1-2 प्लेयर्स के ज्यादातर बाहर बैठ के पानी पिला रहे हैं। तो वो कहते हैं यार इससे अच्छा इनको पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलने देते, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे। पानी पिलाने के भी पैसे तो मिल ही रहे हैं ना। फिर यहाँ पर T20 में तो उनकी परफॉर्मेंस फिर भी बेहतरीन, लेकिन अभी जो वनडे में देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा हावी हो रही है। बॉलिंग में ठीक है, हम लोग फास्ट बॉलिंग में खासतौर पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन बैटिंग में 1 मैन आर्मी हमारी जो है फखरे पाकिस्तान, फखर जमान, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस। आज अगर एक और सेंचुरी बना दे तो कुमार संगकारा को वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो ज्वाइन कर लेंगे। और जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है हो सकता है कि ऐसा हो जाए। फिर जैसे आपने बताया, एक और अच्छी बात भी है कि अगर ये पाकिस्तान की क्लीन स्वीप कर ले तो नंबर 1 भी बन सकता है। तो देखें, ऑन पेपर अगर हम
6 महीने साल बाद भी हम याद करेंगे इस सीरीज को, तो ये देखा जाएगा कि 5-0 से पाकिस्तान जीता, तो उस वक्त शायद किसी के ध्यान में ना आए कि फला ये बी टीम थी और सलीम खालिक साहब ने कहा था कि बी टीम है। इसमें बर्फी नहीं मिलेगी। हाँ, फ्रीडम, ये आपने कहा ना, इजहार राय की आजादी। सलीम भाई, बी टीम से 3-2 से 2-1 से सीरीज हारने से हम जीत तो जाएं कम से कम। मैं अफगानिस्तान की बात करूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपने आईपीएल का नाम लेके ना मेरी दुखती रग को छेड़ दिया। ये आईपीएल में क्या मार कुटाई चल रही है इस वक्त? वो विराट कोहली इतना सीरियस सीनियर और सीरियस प्लेयर है, उसको नवीन जो है वो उसके बाजू झटक रहा है, और जो एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के गौतम, वो उधर अंदर भी सियासत चमका रहे हैं। ऐसा लगता है किसी सियासी जलसे में खड़े हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहलाने वाली, जिसके अंदर क्रिकेटिंग तो शायद वो स्पिरिट नहीं है, ये हो क्या रहा है वहां पे सलीम खालिक साहब? देखिए, सबसे पहले सो कॉल्ड सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है। आप एक फीका एक तंजीम है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, उसका आप स्टेटमेंट आज एक्सप्रेस में भी हमने वो लगाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कहते हैं जितना पैसा कमा रहे हैं उतना प्लेयर्स में इसको दे नहीं रही है। अच्छा, मतलब, और उन्होंने मिसाल दी कि अगर ये कहते हैं कि बहुत बड़ी लीग है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा, इनडिसिप्लिन, इस तरह के वाकयात तो भरे पड़े हैं। आपको याद होगा श्री खान को थप्पड़ मारा था हरभजन सिंह ने। अब तो ये आप यकीन करें, जिस तरह मैंने वो फुटेज देखी, अगर कुछ सेकंड और होते तो ये एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते। क्रिकेट फील्ड जो है बॉक्सिंग में बदल जाती। विराट कोहली और गौतम गंभीर बहुत गुस्से में थे। फिर जिस तरह अफगान क्रिकेटर का आपने जिक्र किया, तो उनकी तो हिस्ट्री है इस तरह। एक दफा वो शाहिद अफरीदी के साथ भी, गालिबन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यही उल्टे। तो आईपीएल में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस तरह के बहुत वाकयात होते हैं, लेकिन वो प्लेयर्स के नामों पर चाहते हैं कि कोहली है ना तो बस इसको कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा बस 100% मैच फीस का जुर्माना कर दिया। कोहली के लिए क्या है, मूंगफली के दानों के बराबर होंगे ये कुछ लाख रुपए। अगर बैन करते, एक मैसेज देते कि यार 3 मैच के लिए बैन कर दिया कोहली को, और गंभीर को भी कहा है कि सलीम भाई, आपको नहीं लगता कि इन इकदामात से जो लीग है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आता ही है, जो भी लीग चल रही हो, लेकिन ये ओवरऑल जो क्रिकेटिंग स्पिरिट है, ये लीग उसके लिए अब नुकसानदेह हो रही है। ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ये क्रिकेटिंग स्पिरिट को हर्ट कर रही है। एक तो उसमें इतना पैसा डाल दिया, इतना ग्लैमर डाल दिया कि वो क्रिकेटिंग स्पिरिट उससे हर्ट हो गई। अब खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी नहीं करते न्यूजीलैंड के या किसी भी टीम के, वो लीग खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक क्राइम मैं इसको समझता हूं। और फिर उसके अंदर ये लड़ाई झगड़े, तो मेरे ख्याल में तो आईसीसी को और दुनिया के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनको आईपीएल के ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ये तो गंदा करिए क्रिकेट को। कोई कुछ भी नहीं करेगा, सबको पैसे मिल रहे हैं। आईसीसी को भी जाहिर है इंडिया से बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप आती है, कुछ नहीं मिलेगा। और बोर्ड्स को भी शेयर मिलता है जो आईपीएल के लिए प्लेयर्स रिलीज करते हैं। लेकिन बात ये है कि आपसे मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग वो मैचेस देख रहे होते हैं। वो जब देखते हैं कि यार ये कोहली गाली दे रहा है, मुक्का मारने वाला है उसको, तो उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? असर पड़ेगा। वो फिर वो भी अपने मैचों में इस तरह करेंगे। तो इसका हल यही है कि आप 2-3 दफा बैन करें। जैसे सुनील गावस्कर, उनके अपने सामने क्रिकेटर है, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी यही कहा, व्हाट इज 100% मैच फीस पे जुर्माना लगा दिया आपने। सलीम खालिक साहब, इन द एंड अब इस आईपीएल को छोड़े, हम अपने पिंडी स्टेडियम में आते हैं। फैंस आए, नेशनल स्टेडियम, कराची आ जाए आप। नहीं सॉरी, हाँ कराची आ गए। पिंडी तो भर गया था। कराची स्टेडियम में लोग आएंगे या नहीं, ये बताएं जरा। नहीं आएंगे। अगर आप कहें तो मैं किसी बोर्ड वाले से कह के, अगर आप लोग वादा सर, हम कह रहे हैं मंगवा बस ठीक है, आपका मैं राब्ता करवाया था। लेकिन कराची में जो टिकटों की फरोख्त बहुत ही मायूस थी कल तक ना। अभी वैसे क्या रिपोर्ट है सलीम भाई, कितना क्राउड हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है? आधे भी लोग अगर आ गए तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कोशिश की है स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में दें, तो देखते हैं। एजाजी टिकट इन्होंने तकसीम किए हैं। हालांकि इस बार तो टिकट का रेट भी बहुत कम रखा, 250 रुपए था। अच्छा, आपने कुछ टेक्निकल वजूहात भी हमें बताई थी, बल्कि उस दिन अब्दुल माजिद भट्टी साहब से भी हमारी बात हो रही थी, वो भी आपके सिटी फेलो हैं और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने भी बताया कि शायद वो कंस्ट्रक्शन और डाइवर्जन का इतना मसला है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लाहौर में भी ये मसला पिछले दिनों में बहुत रहा है, लेकिन लोगों ने स्टेडियम भरा है और रोजों में भी भरा है, रमजान में भी। तो आई थिंक इशू कुछ और है सलीम खालिक साहब। वन ऑफ द रीजन यही है जो जिस तरह आपने बताया। लेकिन इशू और माशी हालात, आप बोलेंगे लाहौर में भी माशी हालात का मसला है, वहां क्यों आते हैं, ये है। लेकिन ये है लोगों की अब जो इनकम इतनी कम हो गई है, वो सोचते हैं कि यार अगर 250 के टिकट भी 4 लें, फिर किराया लगाएं, खाएं, इतना खर्चा है, इससे अच्छा है घर पे बैठ के थोड़ी देर का मैच सकून से देख लें। फिर फैसिलिटीज नहीं है स्टेडियम में, उसकी वजह से भी लोग फैसिलिटीज का भी मसला है, मौशी हालात का भी मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है। लाहौर में एक एडवांटेज है, एक लाहौर में एडवांटेज है कि वहाँ पे आसपास की जो शहर है, कि फैसलाबाद से आगे, शेखुपुरा से आगे, वहाँ ऐसा नहीं है।
कि हैदराबाद से आगे, सक्खर से आगे, बहुत कराची में लंबा सर कराची फासला है। खुद इतना बड़ा है, उसको शेखुपुरा की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगली बार फिर हम बात करेंगे। आज मैच है और देखते हैं पाकिस्तान जीतेगा या नहीं, वाइट वॉश होगा या नहीं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।